हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छा जीवन अपने परिवार के साथ जी रहे होंगे। आजकल मैं पूरा दिन काम करता रहता हूँ तो सोचते-सोचते बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो शाम को ही इनको डिस्कस करूँगा सर के साथ। तो आज मैं बैठा था विंडो सीट पर ऑफ़िस में, तो देख रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे नए-नए बच्चे, लड़के-लड़कियाँ निकल रहे थे और सामने सिगरेट की दुकान है, वहाँ जाते थे सिगरेट पीना। और वीकेंड होता नहीं कि मतलब ड्रिंक करना, ऐसी गंदी जो हरकतें हैं, उसमें लोग हमारे युवा और आजकल युवतियाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को ग्रहण करने लगे हैं। ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? क्या सच में ही कोई टेंशन की वज़ह से वो कंज़्यूम करते हैं? या उन्हें शौक है या उनका कोई स्टेटस सिंबल है? मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो यही मैं जानना चाहता हूँ सर से। तो आप सर बताओगे कि क्या कारण हो सकता है इसका? हाँ, नमस्ते सभी को। बेसिकली जैसा रवि सर पूछ रहे हैं कि आजकल बेसिकली युवक या युवतियाँ पथभ्रष्ट हो रहे हैं। बेसिकली इसमें ओवरऑल यही निष्कर्ष निकल के आता है। तो उसका कारण जो मुझे लगता है, सबसे बड़ा कारण क्या है, युवक और युवतियाँ जिस अवस्था में होते हैं, वो किशोर अवस्था से टीन एज से गुजर रहे होते हैं और युवा अवस्था की तरफ जा रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन फेज़ होता है और इसमें हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है। तो जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, करने की सोचते हैं और वो नई-नई चीज़ें ट्राई करते हैं। बेसिकली हमें लगता होगा कि नहीं, वो तो सिर्फ़ ऐसे ही स्मोक कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रेस है। स्ट्रेस है या नहीं है, उससे ज़्यादा है, स्ट्रेस नहीं है, वो ओवरथिंकिंग का शिकार है और उन्हें लगता है कि वो डिप्रेस है या फिर वो कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, दोस्तों के साथ में पब चले जाएंगे, स्मोकिंग करेंगे और उन्हें वो अच्छा लगता है या फिर वो कूल दिखने की कोशिश करते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका एक समाधान है। इसका समाधान ये है कि जो एनर्जी है उसको सही दिशा में लगाया जाए। जब युवा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत सोचता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, तो वो जिस डिप्रेस फील करता है और उसके बाद वो सोचता है कि सुट्टा लगाने से थोड़ा आराम मिल जाएगा, ड्रिंक करने से मुझे आराम मिल जाए। जबकि अगर वो इतना ना सोच के अपनी उस एनर्जी को एक सही दिशा में लगाए, जैसे कि उसकी कोई ना कोई हॉबी होगी, किसी को कविता लिखना पसंद है तो किसी को स्विमिंग करना पसंद है, किसी को साइकिलिंग करना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है। अगर वही युवा उस एनर्जी को अपनी हॉबी में लगा देगा तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम युवा, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मैक्सिमम युवा ना ही स्मोकिंग करेगा, ना ही ड्रिंक करेगा और पथभ्रष्ट भी नहीं होगा। तो बेसिकली हमें ज़रूरत है युवाओं को एक सही दिशा देने की, उसकी एनर्जी जो है उसको सही डायरेक्शन पे देने की। एनर्जी है या तो वो विनाश तो करेगी अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं होगी तो। जैसे हम बचपन में क्या करते हैं, बचपन में बच्चा क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है। तो उस टाइम क्या करते हैं, जब वो स्कूल नहीं जाता तो उसको क्या करते हैं, उसको हॉबियों में, उसकी माँ होती हैं, प्रथम गुरु होती है, उसमें इन्वॉल्व करती हैं और उससे वो क्या करता है, उसमें उसका सारा टाइम खप जाता है। तो आगे चल के जब बड़े बच्चे होते हैं तो इन पे क्या होता है, करिकुलम का बोझ ज़्यादा आ जाता है, पढ़ाई का बोझ ज़्यादा आ जाता है और जॉब करते हैं तो इन पे क्या है, काम ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से क्या होता है, इनकी जो हॉबी होती है उनके लिए टाइम नहीं बचता इन पे और वो छूट जाता है। और उसके बाद जब ये जॉब में आ जाते हैं, इन पे फिर पढ़ाई का बोझ कम हो जाता है। वर्क के बाद क्या करेंगे, फिर इन पे टाइम बच गया तो उस टाइम को कैसे स्पेंड करेंगे, या तो ओवर थिंकिंग करेंगे या गलत रास्ते पे चलेंगे। तो उनको फिर दोबारा से उसी हॉबी में अगर वो इन्वॉल्व हो जाएं तो इसका ये सॉल्यूशन है और बच्चे जो हैं, किशोर जो हैं, युवा जो हैं, वो पथभ्रष्ट नहीं होंगे। धन्यवाद।
थैंक यू रविंदर सर अपना ओपिनियन यहाँ शेयर करने के लिए। तो बेसिकली रविंदर सर से हमें पता लगा कि जो बच्चों की ये बिगड़ने की जो होती है वो किशोर अवस्था होती है ड्यू टू देयर एनर्जी। तो जो हम ऑफिसेज के बाहर देखते हैं तो वो ऑलरेडी बिगड़ के आ चुके होते हैं अपनी किशोर अवस्था में। उनके पेरेंट्स और उनकी जो संगत होती है उस टाइम वो सुधर नहीं पाते हैं और उस टाइम पे वो क्या करते हैं, गलत रास्ते अपना लेते हैं। तो वैसे जो हमारी ये वीडियोज़ होती हैं उसे हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो साथी हैं, हमसे भी अच्छी पोस्ट पर हैं, सभी देखते हैं। आपके क्या ओपिनियन हैं? आप भी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि समाज को जागरूक करने का काम आपके द्वारा कमेंट के थ्रू भी हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। थैंक